वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। अब ये जो बुक है, ये बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये जो बुक है, इस बुक का हम चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और वो जो चैप्टर है उसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जब हमारा जो भारत था, जब हमारा भारत बना, यानी कि जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, पार्टीशन के बाद, जब पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो नेशन बना, हमारा इंडिया एक नेशन बना, तब के जो चैलेंजेस थे वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुक में स्टार्टिंग में ही यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखी है, ठीक है। और इस फ़ोटो से आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर इंडिया का फ्लैग है, ठीक है। और ये बात है कोलकाता की, यानी कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो हैं यहाँ पर कोलकाता में 1947 में ये कम्युनल वायलेंस जो है उसका एंड यहाँ पर दर्शाते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने फ्लैग्स को साथ में फहराते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम ट्रक्स पेट्रोलिंग द सिटी। ये एक रेयर फोटोग्राफ है जो कैप्चर की गई थी उस टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कुछ साल जो थे, जब इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंस हुआ, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर चैलेंजेस फेस किए गए, ठीक है। अब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो चैलेंजेस तो हमें फेस करने ही पड़ते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ मोस्ट प्रेसिंग वंस कंसर्न नेशनल यूनिटी, और कुछ जो थे नेशनल यूनिटी या और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है उससे रिलेटेड चैलेंजेस थे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इस बुक ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हम 3 चैलेंजेस जो हैं वो स्टडी करने वाले हैं जो कि हमने फेस किए। अब एक क्वेश्चन आएगा कि क्या सिर्फ 3 ही चैलेंजेस थे, ठीक है। 3 चैलेंजेस हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या एक्चुअल में सिर्फ 3 ही चैलेंजेस थे? नहीं, 3 चैलेंजेस नहीं थे, चैलेंजेस बहुत सारे थे। लेकिन ये एक कैटेगरी में या फिर काइंड्स में, 3 काइंड्स के 3 कैटेगरीज के इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो चैलेंजेस थे, 3 चैलेंजेस जो थे नेशन के, उनको सक्सेसफुली डिस्कस किया गया, ओके। और फ्रीडम जो थी वो पार्टीशन के साथ आई, यानी कि फ्रीडम हमें ऐसे ही नहीं मिली, बहुत मतलब बहुत कह सकते हैं दर्द भरा पार्टीशन हुआ था, उसके बाद फ्रीडम मिली थी, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया था, डिस्प्लेसमेंट यानी कि माइग्रेशन हुआ था लोगों का, एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत माइग्रेशन हुआ था, पेनफुल ये पार्टीशन रहा था। और जो इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट्स का इंडियन यूनियन में, इसको भी अर्जेंट रिजोल्यूशन की ज़रूरत थी, ठीक है, चैप्टर में पढ़ेंगे। और इंटरनल बाउंड्रीज जो थी कंट्री की, उसे भी, यानी कि अगर जो हमारा इंडिया है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको भी ड्रॉ करने की ज़रूरत थी, ओके। तो जो नेक्स्ट जो 2 चैप्टर्स होंगे उसमें हम बाकी के जो काइंड्स के चैलेंजेस हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक चैलेंज तो हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो सेकंड वाला चैलेंज है वो सेकंड चैप्टर में, और जो थर्ड चैलेंज है वो हम किस में पढ़ेंगे? थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन। अब यहाँ पर बताया गया कि एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14th-15th अगस्त 1947, यानी कि 14 और 15 अगस्त जो था 1947 में, उसकी मिडनाइट यानी कि रात की बात की गई है, आधी रात की बात की गई है, तब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। और उस इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने एक स्पेशल सेशन रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप अच्छे से जानते हैं कौन होती है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको बनाया था, उसी को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा था। तो उस रात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ एक स्पेशल सेशन रखा, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक स्पीच दी जिसको क्या नाम दिया गया? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये स्पीच थी जो उन्होंने दी थी उस टाइम पर। अब ये वो मोमेंट था जो इंडियंस जिसके लिए वेट कर रहे थे, यानी कि
अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो वेट कर रहे थे। तो हमने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब नेशनल मूवमेंट में लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन दो गोल्स जो जिस पर सबने एग्री कर लिया, वो दो गोल्स कौन से थे? वन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हम एक कंट्री, हमारी जो कंट्री है हम उसको कैसे चलाएंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ चलाएंगे। यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, ठीक है। किसी भी तरीके की मोनार्कियल वहाँ पर सिस्टम नहीं चलेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा। और सेकंड क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के भलाई के लिए काम करेगी, ठीक है। पर्टिकुलरली जो पुअर पीपल हैं, जो सोशल डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए काम करेगी। जैसे सोशल ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह जो हो गए, ठीक है, जो डिसएडवांटेज्ड हैं। नाउ दैट कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट। अब कंट्री क्या है? इंडिपेंडेंट है। एंड द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। और अब लोग जो थे उनको फ्रीडम मिलने वाली है। मतलब उस टाइम की बात हो रही है ना, तो उस टाइम पर लोगों को फ्रीडम का जो लोग थे वो वेट कर रहे थे। तो दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। इतना ईजी नहीं था जितना मैंने आपको बता दिया कि 3 चैलेंजेस फेस करने थे, उनका सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा। इतना ईजी ये नहीं था। इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस। बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस के साथ जो इंडिया है उसको फेस करना पड़ा था। परहैप्स कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की जैसे इंडिया ने 1947 में फेस की। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं थी। फ्रीडम जो थी वो मिली, तो लोगों को फ्रीडम तो मिली, बट पार्टीशन के साथ मिली। और पार्टीशन भी ऐसे ही नहीं हुआ, पार्टीशन भी बहुत पेनफुल था। जो ईयर था 1947, वो एक ईयर था अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस का एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नॉट नॉन, मतलब पहले से जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं। तो ऐसा वायलेंस वहाँ पर क्रिएट हो गया था। और ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर लोगों को जाना पड़ रहा था। लोग अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में, ठीक है। जैसे इंडिया, ये अगर ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो लोग जो थे, जो उनको चॉइस दी गई थी कि इंडिया में रहना चाहते तो इंडिया में रहे, वरना पाकिस्तान में। तो ऐसे ही पाकिस्तान ने तो क्या कहा था कि उनको तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी चाहिए। लेकिन इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि इंडिया तो सेक्युलर है, ठीक है। इंडिया में चाहे मुस्लिम रहे, चाहे हिंदूज रहे, या फिर कोई भी रिलीजन के लोग रहे, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर, यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरीके से माइग्रेशन हुआ, ठीक है। एंड इट वॉज इन दिस सिचुएशन, और ये बहुत टेंशन की सिचुएशन थी जिसमें लोगों को इंडिपेंडेंस तो मिली, ठीक है। डिड नॉट मेक आर लीडर लूज साइट ऑफ मल्टीपल चेंजेस। लेकिन जो लीडर्स थे, उस टाइम के लीडर्स भली भांति जानते थे कि उनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947। तो ये पिक्चर है, ओके। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक न्यूज़पेपर दे रखा है कि एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात की गई है कि 200 साल पुराना जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया पर रूल कर रखा था, वो अब यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा था। तो उस टाइम की ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 चैलेंजेस की बात आती है। तो इन 3 चैलेंजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। और ये चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप बने रहिएगा इस चैप्टर को, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, ठीक है। और इस चैप्टर को जितना मैंने पढ़ाया उतना ज़रूर पढ़ना, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।